हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओमेजो पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, नंबर सिस्टम क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनको अलग अलग कैटेगरी में, यानी कौन सा नंबर किस कैटेगरी में, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम इस यूनिट के अंदर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मुख्यतः देखो, नंबर सिस्टम को दो कैटेगरी में बांटा गया है, यानी एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। नंबर सिस्टम की दो कैटेगरी बना दी गई है। पहला क्या है, रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, दूसरा है इमेजिनरी नंबर यानी जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब ये तो हो गए नंबर सिस्टम की कैटेगरी दो। अब रियल नंबर क्या होते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो रियल नंबर में किसको लिया गया है, जितने भी हमारे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी हमारे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को, यानी किसी भी टाइप का नंबर हो, या तो रेशनल नंबर हो या फिर आपके पास इरेशनल नंबर हो यानी अपरिमेय संख्या हो, ये दोनों ही टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। यानी इस रियल नंबर में ये दोनों कैटेगरी के नंबर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में से कोई सा भी नंबर आ जाए तो ये रियल नंबर होता है, ठीक है। यानी रियल नंबर के दो कैटेगरी होंगे, यानी दोनों ही टाइप के, चाहे रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, ये दोनों के दोनों रियल नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की, यानी इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। इसकी डिटेल से जानकारी तो आपको 11th-12th की जो मैथमेटिक्स है उसमें ये टॉपिक है वहाँ मिलेगी, लेकिन एक थोड़ा सा इससे मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। इमेजिनरी नंबर होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास है x² + 2 = 0, ठीक है। अब इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x² बराबर, इसकी साइड चेंज करूँगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये बराबर का साइन है भाई, इक्वल का साइन है, x² = माइनस का 2 यानी साइड चेंज कर दी इसकी। अब x की वैल्यू निकालनी मुझे, x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, ये यहाँ पे स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट लगा दूंगा, ये 2, ये लो, यानी इसका स्क्वायर, यानी x की वैल्यू निकल गई। यहाँ स्क्वायर की वैल्यू ये थी तो x की वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगा। अब जो ये रूट के अंदर -2 है, ये क्या है, यहाँ पे काल्पनिक संख्या है यानी इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर यानी इमेजिनरी नंबर जो काल्पनिक संख्या है वो इस फॉर्म में होती है, इस रूप में होती है। इस टाइप के नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और इसकी डिटेल जो जानकारी है विस्तार से, वो आपको बड़ी क्लासों में मिल जाएगी। तो अभी इसके बारे में 9th क्लास में नहीं दे रखा ज़्यादा कुछ। तो हमारा मेन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में ये दो कैटेगरी के नंबर हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, रेशनल नंबर होता है, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर की यदि मैं आपको पहले डेफिनेशन बता दूं तो कुछ आपके कंफ्यूजन रहेंगे, कुछ डाउट रहेंगे। इसीलिए मैं पहले आपको ये चीजें बताऊंगा, यानी ये जो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, या रेशनल नंबर के कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, यानी कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, वो चीज़ें मैं पहले बता दूंगा। उसके बाद यदि आपको मैं डेफिनेशन बताऊंगा, इसकी परिभाषा बताऊंगा परिमेय संख्या की, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इससे पहले, परिभाषा से पहले, हम ये नंबर यानी इन नंबर के बारे में हम जानेंगे। ये सारे के सारे नंबर जो भी हैं, यानी चाहे आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे फ्रैक्शन हो कोई भी, चाहे डेसिमल नंबर हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यानी इनमें से कोई सा भी नंबर है, चाहे आप इंटीजर्स को ले लो चाहे होल नंबर को ले लो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो, इन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी नेचुरल नंबर जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर, यानी 1 से स्टार्ट होके अनंत तक, ठीक है, यानी 1 से होके इन्फाइनिटी तक, ठीक है, यानी जो जाएंगे वो क्या होंगे, अनंत तक जाएंगे। 1 से लेके 2, 3, 1, 2 से लेके अनंत तक जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन से नंबर होते हैं, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, ठीक है।
इसको n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। यानी नेचुरल नंबर जब भी लिखना तो n लिख के आगे नंबर लिख देते हैं, तो n से डिनोट करते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटा कौन सा होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 क्या होगा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा, यानी प्राकृत संख्या होगी। अब पूछे आपसे कि सबसे बड़ा क्या होगा, तो सबसे बड़ा तो हम किसी को लिख ही नहीं सकते, यहाँ अनंत तक जाएंगी ये संख्याएं। तो सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट जो नेचुरल नंबर है वो हम किसी भी नंबर को नहीं लिख सकते, तो हाईएस्ट नेचुरल नंबर कोई नहीं होता है, क्योंकि ये अनंत तक जाती है ये संख्याएं, कौन सी, नेचुरल नंबर है जो प्राकृत संख्याएं हैं। तो आपका इसमें क्या क्वेश्चन बनता है नेचुरल नंबर में, या तो पूछेगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, दूसरी, या फिर सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो ये आपको प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, यानी ये इसकी परिभाषा होती है, ये नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी है। इसके बाद आता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी जो आपका नेचुरल नंबर है उससे पहले 0 और लगा दो, यानी 0 को इंक्लूड और कर दोगे नेचुरल नंबर में। ठीक है, यानी ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 0 को और इंक्लूड कर दोगे, किसमें, 0 प्लस क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी 0 को नेचुरल नंबर में और ऐड कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, आपका होल नंबर बन जाएगा, यानी पूर्ण संख्या बन जाएगी। और पूर्ण संख्या होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, W लिखते हैं, जब भी होल नंबर लिखेंगे तो W से डिनोट कर देते हैं। तो आपका होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। यानी इन नंबर्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे कोई डाउट ना रहे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ये जो आपके यूनिट है, एक्सरसाइज है 1.1, 2, 3 जो भी आएंगी, तो उनमें ऐसे वर्ड आएंगे आपके सामने, बार बार देखोगे आप, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी संख्या, कौन सा नंबर क्या होता है, कौन सी कैटेगरी में कौन से नंबर्स आते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं ये आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब होल नंबर हो गया आपका, होल नंबर में 0 और जुड़ जाता है, इसमें नेचुरल नंबर है, बाकी सेम चीज़, यानी ये भी आगे इन्फिनिटी तक चलता है, यानी अनंत तक चलता है। ठीक है, तो अब इसमें पूछे आपसे होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछे आपसे, तो उसमें क्या बताओगे आप, 0 को बताओगे, यानी 0 क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपसे पूछे सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो क्या कहोगे, 0, क्योंकि 0 से चालू होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसका कोई आप मान नहीं बता सकते, कोई वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि ये भी अनंत तक चलती है। ठीक, इसके बाद आता है इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, देखो आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, ये था आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये आगे इन्फिनिटी तक चलता है। ये तो क्या था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के इधर आपने 0 लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका, होल नंबर, यानी 0 से चालू कर दिया इसको, तो होल नंबर बन गया। अब 0 से इधर और मैं चालू कर दूं, यानी ये 1 माइनस का, यानी इधर तो प्लस के होते हैं, इधर होते हैं माइनस के, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक चलेंगे, ये भी अनंत तक चलेंगे आप। ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये होगा हमारा इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, जो 0 के दोनों साइड चलते हैं, यानी ये पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी होंगे और 0 भी होगा। ठीक है, ये तीनों टाइप के, यानी सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और 0, ये तीनों मिला के क्या बनाता है, इंटीजर्स बनाते हैं, यानी पूर्णांक बनाते हैं। ठीक, अब आपसे पूछे कि सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, तो इधर छोटी संख्याएं जा रही है, इधर जा रही है बड़ी, यानी राइट साइड में बड़ी होंगी पॉजिटिव, ये इधर कम होती जा रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, ये इससे छोटा, ऐसे छोटे होते जा रहे हैं 0 से। ठीक है, ये इधर बड़े होते जा रहे हैं, तो छोटे इधर भी एंड पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये, ठीक, अनंत तक चला जाता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर इधर होंगे, कम होते जाएंगे, तो इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी सबसे छोटा पूर्णांक इंटीजर हम कुछ भी नहीं बता सकते, ये अनंत तक चलेगा, तो कोई भी नंबर को हम ये नहीं कह सकते ये स्मॉलेस्ट इंटीजर है, यानी सबसे छोटा पूर्णांक है। और इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक पूछे, यानी हाईएस्ट या बिगेस्ट
इंटीजर्स पूछे आपसे तो वो भी अनंत तक चलती है नंबर्स, तो इसमें भी हम नहीं बता सकते कि कौन सा हाईएस्ट यानी बिगेस्ट इंटीजर्स होता है। तो ये हुआ आपका इंटीजर्स, और इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, यानी नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जेड से। तो ये आपके 3 कैटेगरी के नंबर हो गए, यानी इसमें 1 से स्टार्ट, इसमें 0 से, इसमें 0 के दोनों साइड में लगते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, बाय में, जैसे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों हो, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर, वहाँ पे कोई भी ऐसी फ्रैक्शन होगी, यानी जैसे ये है आपके पास, यहाँ पे न्यूमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर, 4/7, 4/7, यानी अंश और हर दोनों चीज़ें हों, ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी फ्रैक्शन कहलाएगी। जहाँ पर अंश और हर हो, ठीक है, वहाँ पे वो क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी आपकी, ठीक है, यानी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन होती है ये भी क्या होती है, रेशनल नंबर होती है, यानी ये तो रेशनल नंबर में आते ही, फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, वो भी इसमें होती है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, डेसिमल नंबर, यानी जो आपके दशमलव संख्या हैं वो भी रेशनल नंबर में आती है। डेसिमल नंबर जैसे मैंने लिखा 0.5, 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, 5/10, यानी क्या हो जाएगा, काटूंगा तो 1/2, यानी 1/2 क्या है, रेशनल नंबर, यानी 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। तो जितने भी डेसिमल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, यानी परिमेय संख्या होती है। लेकिन यदि आपके पास डेसिमल नंबर में, ठीक है, डेसिमल नंबर का जो एक्सपेंशन है यानी विस्तार है उसका ऐसे आ जाए, यानी अशांत आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाए, यानी रिपीट नहीं हो रहा हो, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ जाए, यानी अशांत और ये अनावर्ती, ठीक है, ऐसा आ जाए, यानी आवर्ती ना हो, तब क्या कहलाएगा ये, तब आपका ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, तब आपका दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तब तक है ये रेशनल नंबर में जब तक आपके पास यहाँ पे रिपीटिंग आ जाए आपकी, ठीक है, यानी ऐसा शांत हो या अशांत हो, यदि रिपीटिंग आ रही है तो आपका क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। यदि रिपीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तब ये इसमें इरेशनल नंबर चला जाएगा, ये यानी अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। तो ये आपका इसका शांत और अशांत दशमलव जो आपकी बात आती है, ठीक है, जो चीज़ आती है, टॉपिक आता है, बिंदु आता है, उसके बारे में भी यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, यानी जो शांत दशमलव वाले होंगे, ठीक है, या फिर जो अशांत हैं लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, एक तो शांत वाले, एक अशांत रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, यानी आवर्ती हो रही है, वो दोनों कैटेगरी के नंबर परिमेय में होंगे। लेकिन जब अशांत है और अनावर्ती है तब क्या कहलाएगा, इरेशनल में आएगा, ठीक। ये हो गया आपका NT/NR। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, यानी परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, रेशनल नंबर को कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। पहली कंडीशन तो क्या है, P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की, P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा है इसका Q = 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q की जगह यहाँ कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी P की जगह हो सकता है 0, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इसकी क्या है, इंटीजर्स, यानी P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है, और दोनों कोप्राइम, यानी कोप्राइम का मतलब क्या है, दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दोनों का HCF 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन यदि फॉलो कर रही है कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, कोई भी नंबर, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, वो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब देखो P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म जो भी हमारे ये नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे मैंने बोले रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में कैसे कहेंगे, जैसे मान लो 3 है आपके पास, 3 है,
इसके ओब्लिक क्या लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ। ये तो क्या हो गया, पी हो गया, ये हो गया क्यू। पहली कंडीशन होगी पी ओब्लिक क्यू की फॉर्म में है। ये नेचुरल नंबर 3 को उठाया मैंने, यानी प्राकृत संख्या 3 को उठाया, 3 के नीचे 1 लगा दिया मैंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके, 3/1 है, जो भी 3 ही है, और 3 था वो भी 3 ही है, ठीक है, 3 इक्वल ही है ये भी। तो पी और क्यू रख दिया मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में पी और ये क्यू, यानी पी ओब्लिक क्यू की फॉर्म में हो गया ये। दूसरी चीज क्यू नॉट इक्वल 0, यानी क्यू के इक्वल 0 नहीं है, यानी क्या है, 1 है। दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है। इंटीजर है, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर थे, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये इंटीजर भी है। चौथी क्या है, एचसीएफ, यानी फोर्थ कंडीशन क्या है, एचसीएफ इसका 1 है, यानी 3/1, इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा एचसीएफ। तो ये क्या है हमारे, एक इसको हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब बात आती है 0 की, यानी 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो 0 को हम रेशनल नंबर कहते हैं, ये 0 रेशनल नंबर कैटेगरी में आता है। कैसे, 0/, क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ, यानी 0/1 लिख सकता हूँ। तो ये तो क्या हो गया, पी हो गया, ये हो गया क्यू, और क्यू इक्वल क्या है, 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यानी 1 है। तो ये दूसरी कंडीशन भी होगी। तीसरी कंडीशन है कि इंटीजर्स हैं, ठीक है, एस शेप निकालोगे तो 1 आ जाएगा, इसका 1 लिख सकते हो आप, एस शेप इसका, ठीक है। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 की वैल्यू होगी, यहाँ पे 1 है, तो एस शेप इसका 1 लिखा सकते हो, यानी ये को प्राइम कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये है आपका रेशनल नंबर का टॉपिक, यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम कर रहे हैं बात जो रेशनल नंबर से रिलेटेड 2 बातें और हैं। कौन सी, एक तो आती है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी जो आपकी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। दूसरा आता है इसके बाद एक चीज और होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कोई भी रेशनल नंबर दे रखा उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना, या कोई भी रेशनल नंबर दे रखा उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना, ठीक है। जैसे मान लो आपका दे रखा 3/4, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, 3/4 है जो, ठीक। अब इसकी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना इसी का, इसको किसी भी एक नंबर से 2 से 3 से 4 से, नहीं 1 के अलावा, 1 से करोगे तो सेम नंबर आएगा, 2 3 4, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन अंश और हर दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये वो उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे मान लो 2 से किया मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, 6/8, काटोगे तो वापस 3/4 बन जाएगा। और अभी क्या है, ये 3/4, ये अलग नंबर हो गए दोनों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो ये इसकी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है इसका, और इसकी जब काट के इसको वापस करोगे तो वापस यही नंबर बन जाएगा। यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रेशनल नंबर का क्या होगा, यानी उसको जब वापस काटोगे ऊपर ये जो अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट के वापस वही फ्रैक्शन बन जाए, वही आपका नंबर बन जाए, वही रेशनल नंबर बन जाए आपका, तो आप उसको क्या कह सकते हो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कह सकते हो। जैसे मान लो इसी की कौन सी बन जाएगी, इसको 7 से कर दूं, मान लो मैं 7 से कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 28, तो इसको काटोगे वापस 3/4 बन जाएगा वापस, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास रखा है ये 12/18, यानी 12/18, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जितना बड़ा हो सके उतना काट दो इसको। तो सबसे ज़्यादा 6 से कट सकता है, 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी 2/3 ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो किसी भी नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, किसी भी रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म निकलवाए या किसी फ्रैक्शन के निकलवाए, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसका सबसे छोटा रूप होगा, ठीक है। यानी उसको जितनी बार काट सकते हो उतना दोनों नंबर को काट दो, और कटने के बाद जो नंबर आएगा वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो आपकी ये होगी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, यानी दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक सेम नंबर से 1 के अलावा बाकी किसी भी नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर और नीचे दोनों साइड में, तो वो जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म यानी जो भी नंबर दिया हो आपको, जो भी फ्रैक्शन दे रखी है या रेशनल नंबर दे रखा है,
उसको ऊपर या नीचे दोनों साइड में काटने, किसी नंबर से काट के उसका सबसे छोटा रूप बनाएंगे तो वो इसका क्या कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। तो ये आपका टॉपिक हुआ नंबर सिस्टम का, जो रियल नंबर है उसमें रेशनल नंबर, ये कंप्लीट हो गया। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। अब अगला जो वीडियो आएगा वो इरेशनल नंबर के बारे में आएगा, यानी इसके बाद एक यूनिट होगी 1.1 में जो आएगा आपके एक्सरसाइज 1.1 में, वो इससे रिलेटेड है, जो मैंने करवाया उससे रिलेटेड है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे हम इरेशनल का, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में आएगा नेक्स्ट वीडियो। तो लगातार आप मैथमेटिक्स की जो क्लास 9th की है बुक, उसके जो यूनिट हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है, उनके लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।